नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश में स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर अब ईवी परिवहन में बनाएगा रिकॉर्ड। एक ओर जहां इंदौर शहर को हरा भरा बनाने की कवायद जोरों पर जारी है, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण को नियंत्रित करने की भी कोशिश की जा रही है। यह प्रयास ईवी के संचालन के जरिए होने जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ईवी परिवहन के लिए योजनाएं लेकर आ रहा है। हाल ही में प्रदेश के बजट में भी ई बसों के संचालन को लेकर राशि रखी गई है। लगता है इस बात को शहर ने बहुत अच्छे से समझा और अब देश के सबसे स्वच्छ शहर को ईवी परिवहन के क्षेत्र में भी नंबर बनाने की कोशिश की जा रही है। कॉलेज में जींस टी शर्ट पहनकर नहीं जा सकेंगे स्टूडेंट्स, जल्द लागू होने जा रहा है ड्रेस कोड। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अब छात्र छात्राएं जींस टी शर्ट पहनकर नहीं जा सकेंगे। स्टूडेंट्स को अब सिर्फ यूनिफॉर्म में ही कॉलेज जाना होगा। प्रदेश के मोहन यादव सरकार ने इसी सत्र से सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्रबंधन को यूनिफॉर्म चयन की जिम्मेदारी दी है। ड्रेस कोड के तहत छात्र छात्राएं पैंट शर्ट और छात्राएं सलवार कुर्ता पहनकर आएंगे। एम्स भोपाल में अब पॉलीजेट डिजिटल एनाटॉमी प्रिंटर से होंगे संक्षिप्त। राजधानी स्थित एम्स भोपाल में मरीजों के लिए लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इसी कड़ी में अत्याधुनिक पॉलीजेट डिजिटल एनाटॉमी प्रिंटर का उद्घाटन सांसद आलोक शर्मा ने शनिवार को किया। यह उडी प्रिंटिंग तकनीक का लेटेस्ट मॉडल है जो मल्टी डेंसिटी और मल्टी कलर प्रिंटिंग की सुविधा भी प्रदान करता है। इस प्रिंटर के उपयोग से रोगियों के अधिक संक्षिप्त, सटीक और प्रभावी ऑपरेशन किए जा सकेंगे। यह अत्याधुनिक प्रिंटर उल्लेखनीय शारीरिक यथार्थवाद के साथ अत्यधिक सटीक और जटिल 3D चिकित्सा मॉडल बना सकता है। मध्य प्रदेश के शहर में 500 करोड़ की लागत से तैयार होगा रेलवे स्टेशन। इंदौर वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। देश के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर में आने वाले मेहमानों का स्वागत अब और भी खास अंदाज में होने वाला है। यह स्वागत लोगों द्वारा नहीं बल्कि रेलवे के जरिए होगा, जिसमें सुंदरता के साथ सुविधाओं को भी तवज्जो दी जाएगी। इंदौर के रेलवे स्टेशन को अब एयरपोर्ट जैसा भव्य बनाया जा रहा है। यहाँ रेलवे स्टेशन की 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी। खास बात यह है कि नया और भव्य स्टेशन महज 42 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए खुशखबरी, विद्यार्थियों को जेईई नीट क्लैट की फ्री कोचिंग दी जाएगी। महंगाई के इस दौर में उच्च शिक्षा हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसकी तैयारी के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थाओं में मोटी फीस भरनी पड़ती है। लेकिन बता दें कि सरकार की ये योजनाएं विद्यार्थियों की राह आसान कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से संचालित आकांक्षा योजना के जरिए बिना पैसे खर्च किए निजी कोचिंग संस्थाओं में विद्यार्थी न सिर्फ तैयारी कर पाएंगे बल्कि रहने खाने की भी व्यवस्था मिलेगी। जीतू पटवारी ने बढ़ते कर्ज और बजट का उपयोग नहीं करने पर सरकार को घेरा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बजट में किए गए प्राविधानों को नाकाफी बताते हुए सरकार को घेरा है। अब उन्होंने कहा कि किसान कर्ज माफी में सिर्फ 3000 रुपए का प्राविधान किया है। कांग्रेस सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। लगभग 13 लाख किसानों की कर्ज माफी बाकी थी। पटवारी ने कहा वर्ष 2022-23 में किसानों के लिए 74,496 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, पर 2024-25 में इसमें 66,605 करोड़ रुपए का प्राविधान ही किया है। मध्य प्रदेश के 77 जलाशयों की होगी जियो टैगिंग, मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन। प्रदेश के जलाशयों की जियो टैगिंग की जाएगी। इस कार्य को सितंबर 2024 तक पूरा करना होगा। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 52 जिलों में कुल 240 जलाशय हैं, जिनमें से 163 की ऑनलाइन जियो टैगिंग हो गई है और 77 की होनी है। इस कार्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने सभी मैदानी कार्यपालन यंत्रियों को निर्देश जारी किए हैं। जियो टैगिंग के बाद जलाशयों को मंत्रालय में बने सिचुएशन सेंटर से जोड़ा जाएगा और इनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज, पहली बार सभी मंडलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारियों का जायजा लिया है। यह बैठक आज रविवार को होगी। पहली बार मंडल अध्यक्षों को भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। यह पहला ही मौका होगा जब 1099 मंडलों के अध्यक्ष भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगे। लोकसभा चुनावों में क्लीन स्वीप करने के बाद भाजपा की यह पहली प्रदेश स्तरीय बैठक होगी। भाजपा ने प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। इसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक ने अहम योगदान दिया है।
विधानसभा चुनाव में हारे और जीते प्रत्याशियों से ले रही कांग्रेस फीडबैक। मध्य प्रदेश में विधानसभा लोकसभा में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसके लिए पहले लोकसभा में हारे प्रत्याशियों से प्रदेश प्रभारी और एआईसीसी की कमेटी ने हार के कारणों को जाना। अब शनिवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों और जीते हुए विधायकों की बैठक ली। बता दें कि ये बैठक रविवार को भी चलेगी, जिसमें हार की समीक्षा की जा रही है और आगामी चुनाव के लिए पहले से रणनीति तैयार की जाएगी। गाय पालने पर सरकार देगी बोनस, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को उज्जैन में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने कपिला गौशाला के संवर्धन कार्यक्रम में लोगों से अपने घरों में गाय पालने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि गाय हम सब की माता है, एक गौ माता 10 पुत्रों पर भारी है। अगर गाय माता नहीं होती तो गोपाल न होते। सभी अपने घरों में गाय पाले, सरकार दूध खरीदेगी, बोनस देगी। सीएम ने कार्यक्रम स्थल पर विदेशी गाय के फोटो लगाने पर कलेक्टर से कहा कि आगे से देसी गाय का ही फोटो लगाएं। एमबीए पेपर लीक कांड से डरी डीएवीवी, इसे रोकने के लिए बना दिया ये नया नियम। इंदौर में भाजपा नेता अक्षय बम के आइडियलिक कॉलेज की लापरवाही के बाद अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर हरकत में आया है। आगामी सभी परीक्षाओं को लेकर परीक्षा केंद्र के लिए विशेष निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसमें कॉलेज को प्रश्न पत्र के बंडल थानों में रखने के बाद मिलने वाली रसीद को अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना है। इसके साथ ही प्रश्न पत्र थाने में रखने और वहां से लाने के संबंध में भी रिकॉर्ड रखना है। अधिकारियों के मुताबिक यूजी पीजी परीक्षाओं के लिए यह व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में बारिश ने बढ़ाई सब्जियों की कीमत, आसमान छू रहे टमाटर धनिया के दाम। बारिश शुरू होते ही सब्जियों के दाम में उछाल आता जा रहा है। अब तक टमाटर के दाम ही आसमान छू रहे थे, लेकिन अब अन्य सब्जियों के भाव भी बढ़ने लगे हैं। 20 से 25 दिन पहले तक 30 से 40 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 100 रुपए प्रति किलो हो गया है, जबकि हर सब्जी का जायका बढ़ाने वाला धनिया 200 रुपए किलो के भाव बिक रहा है। बरसात शुरू होते ही अब सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। इसकी शुरुआत टमाटर से हुई। 20 से 25 दिन पहले तक 30 से 40 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर पहले 80 रुपए प्रति किलो हुआ, इसके बाद अब 100 रुपए तक पहुंच गया है। दूषित पानी पीने से 250 से अधिक लोग बीमार। सागर के झांसी सागर रोड पर स्थित नरियावली विधानसभा क्षेत्र के मैहर ग्राम में दूषित पानी पीने से करीब 250 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उनको उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। हालत बिगड़ने पर मरीजों को बीएमसी और आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव भेजी गई है। टीम गुरुवार की देर रात तक गांव में मरीजों का उपचार करती रही। वहीं पीएचई विभाग की टीम ने पानी के सैंपल लिए हैं, जो जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में मां के नाम से लगाया आंवले का पौधा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को कहा कि भारतीय संस्कृति में एक वृक्ष का महत्व 10 पुत्रों के समान माना गया है। वनस्पति के साथ साथ नदी पहाड़ आदि को जीवंत मानना हमारी संवेदनशील सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में संचालित एक पेड़ मां के नाम अभियान में सरकार ने भी प्रदेश में वृहद पौधरोपण का संकल्प लिया है। प्रदेश में 5 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। इंदौर में 51 लाख, भोपाल और जबलपुर जिले में 12-12 लाख पौधे लगेंगे। 8 जुलाई से जबलपुर समेत संभाग के जिलों में झमाझम वर्षा की संभावना। जबलपुर सहित संभाग के जिलों में मौसम का मिजाज मिला जुला रहा। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में 4 मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में मौसम प्रणाली के प्रभाव से 8 जुलाई से अच्छी वर्षा हो सकती है। उत्तर पूर्वी राजस्थान पर भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात से लेकर उत्तर प्रदेश से होकर बांग्लादेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है।